भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, अब हम जो क्वेश्चन करेंगे स्टार्ट, एक्सरसाइज 3.3 है 11th क्लास एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 1 to 6 में ऑलरेडी इससे पहले वाले पार्ट में मैं अपलोड कर चुका हूँ। 11th क्लास एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। ये है आपके पास 10π/4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 10π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हमें फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें LHS जो है वो हमारे पास ये है, LHS इज इक्वल टू 10π/4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 10π/4 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहां पर 10π/4 प्लस एक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं हम, और वो होता है 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x। ये तो हुआ 10π/4 प्लस एक्स का फॉर्मूला। फिर होल डिवाइड में है 10π/4 माइनस एक्स। इसका मतलब यहाँ पे 1 माइनस 10x डिवाइड में 1 प्लस 10x। याद रखना, जब आपके पास प्लस हो तो न्यूमरेटर में प्लस और डिनोमिनेटर में माइनस आएगा, और जब माइनस होता है तो न्यूमरेटर में माइनस आ जाएगा, डिनोमिनेटर में प्लस आ जाएगा। यहाँ पे मैं दोबारा फिर से लिख देता हूँ, अलग से देख लो कि भाई 10π/4 प्लस एक्स है तो वो होता है 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x। ये इसका फॉर्मूला है। और आपके पास 10π/4 माइनस एक्स है तो ऊपर माइनस आ जाएगा और नीचे प्लस आ जाएगा। ये याद रख लेना दोनों फॉर्मूले। ये 10a प्लस b से बने हैं जिसमें a की वैल्यू π/4 रखती गई और 10π/4 1 होता है। ठीक है, अब 1 प्लस 10x डिवाइड में 1 माइनस 10x, इनटू का साइन लगा दो। जो ये डिनोमिनेटर में वैल्यू है, ठीक है, ये आपके पास रेसिप्रोकल होकर के मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो जो इसके डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, यानी कि 1 प्लस 10x ऊपर और 1 माइनस 10x नीचे। अब हम देखते हैं न्यूमरेटर में ये दोनों वैल्यू एक जैसी हैं, तो इसलिए ये 1 प्लस 10x और नीचे भी एक जैसी हैं, तो ओवरऑल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है। वैसे ही ये 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x दो बार मल्टीप्लाई हो रखा है, इसलिए हम इसको होल स्क्वायर लिख देते हैं, और ये आपका आ गया RHS के इक्वल। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारे पास वो ये है भाई, कोस पाई प्लस एक्स कोस माइनस एक्स डिवाइडेड बाई साइन पाई माइनस एक्स कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स और इक्वल टू में क्या है, कोट स्क्वेयर एक्स। तो मैं इसमें LHS लिख रहा हूँ और उसी को मैं सोल्व कर रहा हूँ। भाई LHS जो है हमारे पास वो है कोस पाई प्लस एक्स इंटू में कोस माइनस एक्स डिवाइड में है आपके पास साइन पाई माइनस एक्स और कोस π/2 प्लस एक्स। ठीक है, अब ये चीज़ समझने के लिए आपको क्वाड्रेंट वाली वीडियो देखनी चाहिए, जिसमें मैंने बताया है कि किस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, π/2 पे चेंज होगा और पाई पे चेंज नहीं होगा। ये कंडीशन सारी मैंने एक्सप्लेन की हुई है। अब देखिए, यहाँ पे 4 वैल्यू है, कोस पाई प्लस एक्स। अब यहाँ पर पाई है इसलिए कोस ही रहेगा, और पाई प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट होता है इसलिए नेगेटिव आएगा, तो ये माइनस का कोस एक्स आएगा। कोस माइनस एक्स की वैल्यू कोस एक्स ही होती है, याद रखना, क्योंकि कोस फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेम होता है, पॉजिटिव होता है इसलिए। साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होगा, क्योंकि पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, पाई की वजह से साइन साइन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। जबकि कोस π/2 प्लस एक्स, π/2 है इसलिए कोस कन्वर्ट हो जाता है साइन के अंदर, और π/2 प्लस एक्स होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो कोस है वो नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे ये माइनस का साइन एक्स आएगा। अब ये चारों वैल्यू मैं यहाँ रख रहा हूँ 1 बाई 1 करके समझाते हुए। कोस पाई प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा और ये कोस ही रहेगा, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। कोस माइनस एक्स कोस एक्स ही आया आपके पास, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही, और कोस π/2 प्लस एक्स होगा आपके पास माइनस साइन एक्स। इस नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, ऊपर कोस इंटू कोस कोस स्क्वेयर एक्स,
नीचे साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर हो गया आपके पास कोट स्क्वायर एक्स। यही हमें वेरीफाई करना था, इसलिए ये RHS के इक्वल आ गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, देखिए सेम इसी तरह से होगा जैसे 8 हुआ, कोस 3π/2 प्लस एक्स कोस 2π प्लस एक्स, ब्रैकेट के अंदर है कोट 3π/2 माइनस एक्स प्लस कोट 2π प्लस एक्स इक्वल टू 1, यानी कि इक्वल टू 1 शो करना है हमें। ठीक है, तो इसमें भी मैं LHS ही लिख रहा हूँ, RHS अपने आप आ जाएगा आंसर के रूप में। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हमारे पास है कोस 3π/2 प्लस एक्स इंटू कोस 2π प्लस एक्स, ब्रैकेट कोट 3π/2 माइनस एक्स और प्लस में कोट 2π प्लस एक्स इक्वल टू 1 हमें शो करना है। तो देखिए 3π/2 पे कोस कन्वर्ट होता है साइन में, 3π/2 प्लस एक्स क्वाड्रेंट होता है फोर्थ में कोस पॉजिटिव, इसलिए साइन पॉजिटिव रहेगा इसका। कोस 2π प्लस एक्स है, 2π पे वैसे भी पीरियोडिक होता है और मैंने बताया भी कि 2π में जैसे हम कुछ ऐड करते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और 2π की वजह से कोस ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। इधर आपके पास कोट है 3π/2 माइनस एक्स, 3π/2 की वजह से कोट 10 में लिखा जाएगा। ठीक है, 10x। अब 3π/2 माइनस एक्स क्वाड्रेंट होता है थर्ड में ये होता है पॉजिटिव, तो इसलिए साइन प्लस ही रहेगा। इधर आपके पास कोट 2π प्लस एक्स है, तो ये कोट ही रहेगा और ये आपका माइनस नहीं होगा क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास क्या है कंडीशन कि ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये कंडीशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये तो हो गया साइन एक्स इंटू कोस एक्स, इस 10x को लिख देता हूँ साइन एक्स डिवाइड में कोस एक्स, और इस कोट एक्स को लिख देता हूँ कोस एक्स डिवाइड में साइन एक्स। एलसीएम ले लेते हैं, साइन इधर जाएगा साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई होकर के, प्लस कोस से कोस मल्टीप्लाई करोगे कोस स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में आपके पास इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा जो हम लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू कोस एक्स, यानी कि एक प्रकार से मैंने एलसीएम ले लिया, लेकिन मैंने डायरेक्ट तरीका भी यूज कर लिया यहाँ पे। आप इसको समझ सकते हो, अगर A/B और C/D हो तो वो इक्वल होता है AD प्लस BC डिवाइड में B इंटू डी के। ठीक है, तो ये कंडीशन भी याद रख लेना। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर से ये कैंसिल और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर होता है 1, और यही हमें वेरीफाई करना था, RHS के इक्वल आ गया। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में ये है कि साइन n प्लस 1x साइन n प्लस 2x प्लस कोस n प्लस 1x कोस n प्लस 2x इज इक्वल टू कोस x, ये है कंडीशन हमारे पास। साइन n प्लस 1 इंटू एक्स साइन n प्लस 2 इंटू एक्स, फिर प्लस का साइन है, और आपके पास है कोस n प्लस 1x इंटू कोस n प्लस 2 इंटू एक्स। ठीक है, ये हमारे पास LHS गिवन है, RHS हम सोल्व करेंगे जब अपने आप आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, जो n प्लस 2x है इसको a मान लेता हूँ। अब ये मल्टीप्लाई में है और बीच में प्लस है, तो मैं किसी को भी पहले लिख सकता हूँ, जैसे कि कोस n प्लस 1x और कोस n प्लस 2x, इसको पहले लिख देता हूँ, और उसमें भी मैं ऐसे लिखता हूँ n प्लस 2 इंटू एक्स को पहले, फिर कोस n प्लस 1 इंटू एक्स को बाद में पलट करके, फिर प्लस का साइन। सेम यहाँ पर साइन n प्लस 2 इंटू एक्स और साइन n प्लस 1 इंटू एक्स। ठीक है, अब हमारे पास कंडीशन क्या है, ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको a मानता हूं तो कोस a, इसको b मानो तो कोस b, कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b, तो फॉर्मूला जो होता है हमारे पास वो होता है a माइनस b का, यानी कि n प्लस 2 इंटू एक्स माइनस n प्लस 1 इंटू एक्स, ये आएगी कंडीशन आपके पास। अब कोस ब्रैकेट x को कॉमन ले जाओ, n प्लस 2 माइनस अंदर जाएगा माइनस n माइनस 1,
और x आपके पास यहाँ आ गया, तो n से n कट गया, 2 माइनस 1 1, ये आ गया कोस x के इक्वल। और ये फॉर्मूला इसके लिए यहाँ लिख देना याद करके कि कोस a प्लस बी इक्वल होता है कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b के। लेकिन अगर आपके पास यहाँ माइनस आ जाता है तो यहाँ क्या आ जाएगा ऑटोमेटिकली प्लस, तो मैंने प्लस वाले फॉर्मूले का यूज किया है, प्लस में ही a माइनस बी होगा, ठीक है। 10 से n कट जाएगा, 2 माइनस 1 करके कोस एक्स, और ये आपका आ गया RHS के। तो यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन थे आपके पास ये सारे AB वाले क्वेश्चन थे। इसके बाद जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो CD फॉर्मूला से रिलेटेड होंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगा। अभी आप ये सारे क्वेश्चन करिए।